आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी सही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते। इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है, अभी 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई। और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान, अब जैसे नेदरलैंड की मैं बात करूं, तो नेदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की
बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं। क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल। एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल, टाटा, इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स,
शिपिंग और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है। और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहोलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपीस का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है, उससे
देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के बनने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं, उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है, उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है। रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे उद्योग,
इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है। लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं, स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटीज को मॉडर्न बनाया जा रहा है। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को मजबूत किया जा रहा है। पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं। उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना, मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहाँ स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है। मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के
इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है। किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं। जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे, वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा। आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें। और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने। आज सरकार के बाहु आप ही हैं। सरकार का सामर्थ्य आप ही है। जो पहले से सरकार में है वो भी हैं, जो नए आ रहे हैं वो भी हैं। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है। हमारा मंत्र है, नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव। नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर
आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।